ओम शांति। 20 जून 2024 के बाबा के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब चने मुट्ठी के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो। अब बाप के मददगार बन बाप का नाम बाला करो। विशेष कुमारियों के प्रति बाबा कह रहे हैं, अब चने मुट्ठी के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो। अब बाप के मददगार बन बाप का नाम बाला करो। प्रश्न, इस ज्ञान मार्ग में तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? इस ज्ञान मार्ग में तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? उत्तर, जिन बच्चों को शांतिधाम और सुखधाम सदा याद रहता है, याद के समय बुद्धि कहाँ पर भी भटकती नहीं है। बुद्धि में व्यर्थ के ख्यालात नहीं आते हैं। बुद्धि एकाग्र है, झुटका नहीं खाते, उदास नहीं होते, खुशी का पारा चढ़ा हुआ है। तो इससे सिद्ध है कि कदम आगे बढ़ रहे हैं। ओम शांति। बच्चे इतना समय यहाँ बैठे हैं, दिल में भी आता है कि हम जैसे शिवालय में बैठे हैं। शिव बाबा भी याद आता, स्वर्ग भी याद आ, याद से ही सुख मिलता है। ये भी बुद्धि में याद रहे, हम शिवालय में बैठे हैं तो भी खुशी होगी। जाना तो आखिर सभी को शिवालय में है। शांति धाम में कोई को बैठ नहीं जाना है। वास्तव में शांति धाम को भी शिवालय कहेंगे, सुख धाम को भी शिवालय कहेंगे। दोनों स्थापन करते हैं। तुम बच्चों को याद भी दोनों को करना है। वह शिवालय है शांति के लिए और वह शिवालय है सुख के लिए। यह है दुख धाम। अभी तुम संगम पर बैठे हो। शांति धाम और सुख धाम के सिवाय और किसकी याद नहीं होनी चाहिए। बल कहाँ भी बैठे हो, धंधे आदि में भी बैठे हो, तो भी बुद्धि में दोनों शिवालय याद आने चाहिए। दुख धाम भूल जाना है। बच्चे जानते हैं ये वे शाले दुख धाम अब खत्म हो जाना है। यहाँ बैठे तुम बच्चों को जुटका आदि नहीं आना चाहिए। बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ और तरफ चली जाती है, माया के विघ्न पड़ते हैं। तुम बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे मन मना भाव, भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियाँ भी बदलाते हैं। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में याद करो कि हम पहले शांतिधाम शिवालय में जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। ऐसा याद करने से पाप कटते जाएंगे। जितना तुम याद करते हो उतना कदम बढ़ाते हो। यहाँ और कोई ख्यालात में नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो तुम औरों को नुकसान पहुँचाते हो। फायदे के बदले और ही नुकसान करते हैं। आगे जब बैठते थे तो सामने कोई को भी जांच करने के लिए बिठाया जाता था। कौन जुटका खाते हैं, कौन आंखें बंद करके बैठते हैं, तो बड़ा खबरदार रहते थे। बाप भी देखते थे इनका बुद्धि योग कहाँ भटकता है, क्या ये जुटका खाते रहते हैं। ऐसे भी बहुत आते हैं जो कुछ भी समझते नहीं हैं। ब्राह्मणियाँ ले आती है मधुबन में। शिव बाबा के आगे बच्चे बड़े अच्छे होने चाहिए, जो गफलत नहीं रहे, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी टीचर नहीं है। बाप बैठ सिखलाते हैं, यहाँ बहुत सावधान होकर बैठना चाहिए। बाबा 15 मिनट शांति में बिठाते हैं। तुम तो घंटा 2 घंटा बैठते हो। सब तो महारथी नहीं है, जो कच्चे हैं उनको सावधान करना है। सावधान करने से सुजाग हो जाएंगे। जो याद में नहीं रहते, व्यर्थ ख्याला चलाते रहते हैं, वह जैसे विघ्न डालते हैं, क्योंकि बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती है। महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे सब बैठे हैं। बाबा आज विचार सागर मंथन करने आए थे, म्यूजियम में अथवा प्रदर्शनी में। तुम बच्चे जो बिल शिवालय, वैशाल्य और पुरुषोत्तम संगम युग तीनों ही बताते हो, ये बहुत अच्छा है समझाने के लिए। बाबा कहते, ये चित्र बहुत बड़े बड़े बनाने चाहिए। सबसे अच्छा बड़ा हाल इनके लिए होना चाहिए, जो मनुष्यों की बुद्धि में जट बैठ जाए। बच्चों का विचार चलना चाहिए कि इसमें हम इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं। पुरुषोत्तम संगम युग बहुत अच्छा बनाना चाहिए, उससे मनुष्यों को बहुत अच्छी समझानी मिल सकती है। तपस्या में भी तुम 5-6 को बैठाते हो, परंतु 10-15 को बैठाना चाहिए। तपस्या में बड़े बड़े चित्र बनाकर क्लियर अक्षर में लिखना चाहिए। बाबा सेवा के लिए, योग के लिए बता रहे हैं। तुम इतना समझाते हो, फिर भी समझते थोड़ी हैं। तुम मेहनत करते हो समझाने के लिए,
पत्थर बुद्धि हैं जो जितना हो सके अच्छी रीति समझाना चाहिए। जो सर्विस में रहते हैं उन्हों को सर्विस बढ़ाने का ख्याल करना है। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में इतना मज़ा नहीं है जितना म्यूज़ियम में है। प्रोजेक्टर से तो कुछ भी समझते नहीं। सबसे अच्छा है म्यूज़ियम, बल छोटा हो, एक कमरे में हो। ये विश्व शिवालय व वैशाल्य और ये पुरुषोत्तम संगम युग का सीन है। समझाने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बेहद का बाप बेहद का टीचर आए हैं तो बैठ थोड़ी जाएंगे कि बच्चे एमए बीए पास कर लें। बाप बैठा थोड़ी रहेगा, थोड़े टाइम में चला जाएगा, बाकी थोड़ा समय है तो भी जगाते नहीं। अच्छी अच्छी जो बच्चियां होंगी वह कहेंगी कि इन 400-500 रुपये के लिए क्यों हम मुफ्त अपना टाइम बर्बाद करें। फिर शिवालय में हम क्या पदवी पाएंगे। बाबा देखते हैं कुमारियां तो फ्री हैं, बल कितना भी बड़ा पगार हो तो भी ये तो सब मिट्टी के चने हैं, सब खत्म हो जाएंगे, कुछ भी रहेगा नहीं। बाप चने मुट्ठी सब छुड़ाने आए हैं परंतु छोड़ते ही नहीं हैं। उसमें है चने मुट्ठी, इसमें है विश्व की बादशाही। वह तो पाई पैसे के चने, उनके पीछे कितना हैरान होते हैं। कुमारियां तो फ्री हैं, वह पढ़ाई तो पाई पैसे की, उनको छोड़िए नॉलेज पढ़ते रहें तो दिमाग भी खुले। ऐसी छोटी छोटी बच्चियां बड़े बड़ों को बैठ नॉलेज दें। बाप आए हैं शिवालय स्थापन करने, ये जो जानते हैं कि यहाँ का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। ये चने भी नसीब में नहीं आएंगे। किसकी मुट्ठी में 5 चने अर्थात 5 लाख होंगे, वह भी खत्म हो जाएंगे। अभी टाइम बहुत थोड़ा है, दिन प्रतिदिन हालत खराब होती जाती है, अचानक आफतें आ जाती हैं। मुट्ठी के में चने दे प्राण निकल जाते हैं। तो मनुष्यों को इस बंदरपने से छुड़ाना है। जैसे बाबा बंदर का मिसाल बताते, सिर्फ म्यूजियम देख खुश नहीं होना है, कमाल कर दिखाना है, मनुष्यों को सुधारना है। बाप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही दे रहे हैं, बाकी चना भी किसको नसीब में नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएंगे। इससे तो क्यों ना बाप से बादशाही ले लो। कोई तकलीफ की बात नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है और सुदर्शन चक्कर फिराना है। बा कहते चने मना मुट्ठी खाली कर हीरे ज्वार से मुट्ठी भरकर जाना है। बा समझाते हैं मीठे बच्चे, इस चने मुट्ठी के पीछे तुम अपना समय क्यों बर्बाद करते हो। कोई बुजुर्ग हैं, बाल बच्चे बहुत हैं तो उनको संभालना होता है। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, कोई भी आए तो उनको समझाओ कि बाप हमको ये बादशाही देते हैं तो बादशाही लेनी चाहिए ना। अभी तुम्हारी मुट्ठी हीरों से भर रही है, बाकी और तो सब विनाश हो जाएंगे। बाप समझाते हैं तुमने 63 जन्म पाप किए हैं। दूसरा पाप है बाप और देवताओं की गलानी करना। भिखारी भी बने और गाली भी दिया, बाप की कितनी गलानी की। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं बच्चे टाइम नहीं गंवाना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाबा हम याद नहीं कर सकते, बोलो बाबा हम अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते हैं, अपने को भूल जाते हैं। देव ईमान में आना गोया अपने को भूलना। अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते तो बाप को फिर कैसे याद करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, सहज भी बहुत है, बाकी हाँ माया का ऑपोजिशन बहुत आता है, माया बहुत हैरान करती है। मनुष्य गीता आदि बल पढ़ते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। भारत का ही मुख्य गीता है, हर एक धर्म का अपना अपना शास्त्र है। जो धर्म स्थापन करने वाले हैं उनको सदगुरु नहीं कह सकते, ये बड़ी भूल है। सदगुरु तो एक ही है, बाकी गुरु कहलाने वाले ढेर हैं। कोई ने कारपेंटर का काम सिखाया, इंजीनियर का काम सिखाया, वह भी गुरु हो गया। हर एक सिखलाने वाला गुरु होता है, सतगुरु एक ही है। अब तुमको सतगुरु मिला है, वह सत्य बाप भी है, सत्य टीचर भी है। इसलिए बच्चों को जास्ती गफलत नहीं करनी चाहिए। यहाँ से अच्छी रीति रिफ्रेश होकर जाते हैं, फिर घर जाने से यहाँ का सब भूल जाते हैं। गर्भ जल में बहुत सजाएं मिलती हैं, वहाँ तो गर्भ महल होता है, विक्रम कोई होता ही नहीं जो सजा खानी पड़े। यहाँ तुम बच्चे समझते हो, हम बाप से सम्मुख पढ़ रहे हैं। बाहर अपने घर में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ समझेंगे भाई पढ़ाते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट बाप के पास आए हैं। बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। बाप की और बच्चों की समझाने में फ़र्क हो जाता है। बाप बैठ बच्चों को सावधान करते हैं,
बच्चे बच्चे कह समझाते हैं, तुम शिवालय और वैशाल्य को समझते हो, बेहद की बात है, ये क्लियर कर दिखाओ, मनुष्यों को तो कुछ मज़ा आए। वहाँ तो ऐसे ही हंसी कुंडी में समझाते हो, सीरियस हो समझाओ तो अच्छी रीति समझे। बाबा कहते, रहम करो अपने पर, क्या इस वैशाल्य में ही रहना है? बाबा के ख्याल तो चलते हैं, कैसे कैसे समझाएं। बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी जैसे डिब्बी में ठीकरी, हाँ हाँ करते जाते हैं। बहुत अच्छा, गांव में समझाना चाहिए, खुद नहीं समझते, शाहूकार पैसे वाले लोग को समझेंगे भी नहीं, बिल्कुल अटेंशन ही नहीं देंगे, वे पीछे आएंगे, फिर तो टू लेट हो जाएंगे, ना उनका धन काम में आएगा, ना योग में रह सकेंगे। बाकी हाँ सुनेंगे तो प्रजा में आएंगे, गरीब बहुत ऊंच पदवी पा सकते हैं। बाबा कहे, तुम कन्याओं के पास क्या है? कन्या तो गरीब होती, क्योंकि बाप का वर्षा तो बच्चे को मिलता, बाकी कन्यादान दिया जाता है, तब विकार में जाते, कहेंगे शादी करो तो पैसे देंगे, पवित्र रहना है तो एक पाए भी नहीं देंगे। मनोवृत्ति देखो कैसी है। तुम कोई से भी डरो मत, खुली रीति समझाना चाहिए, फुर्त होना चाहिए। तुम तो बिल्कुल सच कहते हो, ये है संगम युग, उस तरफ है चने मुट्ठी, इस तरफ है हीरों की मुट्ठी। अभी तुम बंदर से मंदर लायक बनते हो, पुरुषार्थ कर हीरे जैसा जन्म लेना चाहिए। शक्ल भी बहादुर शेरनी जैसी होनी चाहिए, कोई कोई की शक्ल जैसे रीढ़ बकरी मिसल है, थोड़ा आवाज़ से डर जाएंगे तो बाप सभी बच्चों को खबरदार करते हैं, कन्या को तो फंसना नहीं चाहिए, और ही बंधन में फंसेंगे फिर विकार के लिए डंडे खाएंगे। ज्ञान अच्छी रीति धारण करेंगे तो विश्व की महारानी बनेंगे। बाप कहते, मैं तुमको विश्व की बादशाही देने आया हूँ, परंतु किसी किसी के नसीब में नहीं है। बाप है ही गरीब नवाज, गरीब है कन्याएं, माँ बाप शादी नहीं करा सकते तो दे देते हैं, तो उनको नशा चढ़ना चाहिए, हम अच्छी रीति पढ़कर ये पदवी पाएं। अच्छा, बाबा कहते, अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वह पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, हम पास भी तो होकर दिखाएंगे, उनको ही फिर स्कॉलरशिप मिलती है, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पदवी पाएंगे, वह भी 21 जन्मों के लिए। यहाँ है अलग काल का सुख, आज कुछ मर्तबा कल मौत आ गया, खत्म। योगी और भोगी में फर्क है। तो बाप कहते हैं, गरीबों पर ज़्यादा अटेंशन दो, शाहूकार मुश्किल उठाएंगे, सिर्फ कहते हैं बहुत अच्छा है, ये संस्था बहुत अच्छी है, बहुतों का कल्याण करेगी, अपना कुछ भी कल्याण नहीं करते। बहुत अच्छा कहा, बाहर गए बस भूल गए, माया डंडा उठाकर बैठी है, जो हौसला ही गुम कर देती है, एक ही थप्पड़ लगाने से अकल चढ़ कर देती है। बाप समझाते हैं, भारत का हाल देखो क्या हो गया है, बच्चों ने ड्रामा को तो अच्छी रीति समझा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, चने मुट्ठी छोड़ बाप से विश्व की बादशाही लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है, किसी भी बात में डरना नहीं है, निडर बंधनों से मुक्त होना है, अपना समय सच्ची कमाई में सफल करना है। चने मुट्ठी छोड़ बाप से विश्व की बादशाही लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है, किसी भी बात में डरना नहीं है, निडर बंधनों से मुक्त होना है, अपना समय सच्ची कमाई में सफल करना है। इस दुख धाम को भूल शिवालय अर्थात शांति धाम सुख धाम को याद करना है, माया के विघ्नों को जान उनसे सावधान रहना है। इस दुख धाम को भूल शिवालय अर्थात शांति धाम सुख धाम को याद करना है, माया के विघ्नों को जान उनसे सावधान रहना है। वरदान, गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नष्टो मोह स्मृति स्वरूप भव। गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नष्टो मोह स्मृति स्वरूप भव। गीता ज्ञान का पहला पाठ है अशरीरी आत्मा बनो और अंतिम पाठ है नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनो। पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। तो हर समय पहले स्वयं ये पाठ पढ़ो, फिर औरों को पढ़ाओ, ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख
अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सके। स्लोगन: परमात्म स्नेह में समाये रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। परमात्म स्नेह में समाये रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। बाबा कहते, परमात्मा की याद में हमेशा समाये रहो तो कोई भी मेहनत नहीं लगेगी। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण भी करें। और बाबा ने कहा है कि नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनना है और डरना नहीं है और शांतिधाम सुखधाम को याद करना है। माया के विघ्नों को जान उनसे सावधान भी रहना है। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को कहा है कि बच्चे जितना समय यहाँ बैठे हो ना, बाप को याद करो। चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करेंगे। जितना तुम याद करेंगे उतना कदम बढ़ाते हैं, उतने पदम बनते हैं। बाबा कहते, जैसे फालतू संकल्प चलते हैं तो म्यूजियम में प्रदर्शनी में तुम बच्चे जाओ तो उसमें अपनी बुद्धि को लगाओ, सेवा करो। ओम शांति।